स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम बिहार पुलिस का जो जीडी एग्ज़ाम है उसमें हम आज बायोलॉजी पोर्शन को ख़त्म करने जा रहे हैं। इस मात्र एक वीडियो में आपका पूरा बायोलॉजी सेक्शन 9th और 10th का ख़त्म हो जाएगा। बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे सेशन। आप अपने एंड से सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही कम समय में और पूरी हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रोटोजुआ से होने वाले रोगों का विस्तार दिया गया है। इसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, सोते से हो गया सोने की बिना बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। फंगस यानी कि कवक से होने वाले जो रोग हैं उसका ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। इसका गंजा से हो गया गंजापन, दाव से हो गया दमा, द से हो गया दाल। ठीक है। नेक्स्ट है खाज और खुजली। ठीक है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है, पंडित का टिक्का न्यू है। प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थेरिया, त से हो गया तपेदिक, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टेटनस, का से हो गया लिप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, है से हो गया हैजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग, ये है रैबिज। इसका ट्रिक है, आरपीएमटी एंड आईबीपीएस की सीडी वायरस के दुकान पे मिलती है। आर से हो गया रैबिज, पी से हो गया प्लिया, मिजल्स हो गया, टी से हो गया ट्रोकोमा, ए से हो गया एड्स, इनफ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, पोलियो, स्वाइन फ्लू हो गया, सीडी से हो गया चेचक और डेंगू बुखार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सारे इसको देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे आविष्कार और आविष्कारक, विटामिन फंक ने आविष्कार किया है, विटामिन ए मैकुलन ने, विटामिन बी मैकुलन ने, विटामिन सी होलकट ने। ठीक है। विटामिन डी हॉपकिंस ने, एस्ट्रोपोमाइसिन का आविष्कारक बॉसमैन ने, होम्योपैथिक हैनीमैन ने आविष्कार किया है, क्लोरोफॉर्म हैरिसन एंड सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया है, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कारक है पिनकश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आगे हम देखेंगे, इसी क्रम में चलेंगे। ठीक है। अब ये विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग देख लेते हैं। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नाम है इसका। इसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। थायमिन, विटामिन बी1 का रासायनिक ये साइंटिफिक नेम है, इससे बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेम, इससे डर्मेटिस रोग होता है। विटामिन बी3 नियासिन, इससे डायरिया स्किन डिजीज होता है। विटामिन बी5 को पैंथोथेनिक एसिड बोलते हैं, इससे मसल क्रैम्प आ जाते हैं। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन इसको बोलते हैं, अनामिया और किडनी स्टोन इसी के कारण होता है, किडनी में स्टोन हो जाते हैं। विटामिन बी7 इसको बायोटिन बोलते हैं, पैरालिसिस और बालों का झड़ना इसी के कारण होता है। विटामिन बी11 इसको फॉलिक एसिड कहते हैं, अनामिया रोग होता है। विटामिन बी12 कोबालमिन इसका नाम है, साइंटिफिक नाम, इसके कारण अनामिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। विटामिन सी इसको अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, विटामिन डी इसको कैल्सीफ्रोल, इसके कारण रिकेट्स रोग होता है। ई टोकोफ्रोल इसका वैज्ञानिक नाम है, इससे बांझपन होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन के की कमी से विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन है, इसके हैमरेज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेस ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान के प्रमुख जो शाखाएं हैं देख लेते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम कीट पालन को हम सेरिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। सवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को ऑर्थोनोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को नीथोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखिए, वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को हम डेंड्रोलॉजी करते हैं। सर्पों के अध्ययन को हम यूकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया है, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा गया है। लिनियस अपनी पुस्तक सिस्टमिका नेचुरी में जीव धारकों को दो भागों में बांटा है, एक है पादप और एक है जीव जगत। ठीक, किसने बांटा है? लिनियस ने अपने बुक सिस्टमे नेचुरी में। ठीक है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है। लिनियस ने 2 वर्गों में बांटा है, विटेकर ने जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा है। इसमें मनोरा पहला है,
इसमें सारे जो जीव हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनोरा में, जैसे कि जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये मोनोरा में आ जाते हैं। पादप में बहुकोषीय जीव होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर जो सेल होते हैं पादप में होते हैं। इसमें शैवाल, मॉस आ जाते हैं, ठीक है। कवक, ये यूकैरियोटिक होता है कवक, और इसमें काइटिन से इसका जो बना होता है, ये काइटिन से बना होता है। जंतु में इसमें सभी बहुकोषीय होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, मछली, सरीसृप, ये जंतु कोशिका में आ जाते हैं। वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये लिनियस को कहा गया है। कुछ वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का कैनियस फैमिलिरीज, ठीक है। गाय का रासायनिक नाम है बोस इंडिकस, मक्खी का मस्कस्का डोमेस्टिका, ठीक है। आम का मैग्निफेरा इंडिका, आम का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। धान का साइंटिफिक नाम है ओरिजा सतीवा, ठीक है। गेहूं का साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पिस्कम सैटिवम, चना का साइसर एरिटिनम, सरसों का ब्रासिका कैंपेटेरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीव द्रव का नाम पुरकेंजी ने 1839 में, जीव द्रव का नाम पुरकेंजी ने 1839 में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीव द्रव का 80% भाग जल से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी जो कोशिका है इसको माइकोप्लाज्मा ग्लैस्पिसेटिकम कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच के एग में पाए जाते हैं। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 के बीच में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, केवल डीएनए का गुणसूत्र के रूप में ये पाए जाते हैं, जैसे कि नील हरित शैवाल इसका एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। यूकैरियोटिक में हिस्टोन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, डीएनए भी होता है। कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। कोशिका झिल्ली का काम अंदर और बाहर का नियंत्रण करता है कोशिका झिल्ली। सेंट्रोसोम, इसका खोज बोबरी ने किया था, ठीक है। राइबोसोम, इसका खोज पलाडे ने किया था। इसका काम प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम का प्रयोग करते हैं। लाइजोसोम, इसका प्रयोग पाचन में होता है। इसका खोज दुबे ने किया था। लाइजोसोम का आत्मघात की थैली भी कहते हैं लाइजोसोम का, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका की रसोई गृह यानी कि किचन ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, और इसी के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों के हरे रंग होते हैं। टमाटर में लाइकोपिन पाए जाते हैं, टमाटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के भोजन को संरक्षण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आविष्कार अल्टमैन ने 1886 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्गी बॉडी, इसका आविष्कार गोल्गी ने, कैमिलो गोल्गी ने किया था। इसका कार्य पौधे में भोजन को संरक्षण करने के लिए होता है। पादप कोशिका बड़े आकार की होती है, जबकि एनिमल कोशिका छोटे आकार की होती है। पादप कोशिका को कोशिका झिल्ली मौजूद होती है, एनिमल कोशिका में नहीं होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन्स डीएनए का बना होता है, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र विभिन्न जीवों में अलग अलग होते हैं, जैसे कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी में आपका 48 होते हैं, चूहे में 44, मेढक में 26, घरेलू मक्खी में 12, कुत्ते में 78, आलू में 48, गेहूं में 42, टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं, घोड़े में 64, आदमी में 46 यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। मटर में 14। केंद्रक, ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है केंद्रक। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने इसके बारे में बताया था। जीवाणु नील हरित शैवाल, इसमें अमीबिया तथा प्रोटोजोआ असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। जीन शब्द का प्रथम उच्चारण जोहानस ने दिया था, ठीक है।
अनुवांशिकी का जनक ग्रेंगर मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, ठीक है। इसने सबसे पहले मटर पर प्रयोग किया था। बट बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। अनुवांशिकी में पुरुष जिम्मेदार होते हैं, यानी कि जो चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है उसमें पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। ब्रेड बनाने में राइजोपस कवक का यूज करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाइलम का काम क्या है? ये पौधे में जल और लवण संवहन करता है। जाइलम फोम, पौधे में भोजन का संचरण फोम के द्वारा होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फलों के पकाने में एथिलीन का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी में सबसे कम होता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाए जाते हैं और सबसे लंबे गुणसूत्र ट्रिलियम में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग टांसले ने दिया था। इकोसिस्टम का सबसे प्रयोग किसने दिया था? टांसले ने दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया प्रयुक्त होते हैं। वायु लाइकेन का प्रयोग हम प्रदूषण के जांच में लाइकेन का प्रयोग करते हैं। प्रोटोजोआ, इसका शरीर केवल एक कोषीय होता है। प्रोटोजोआ का शरीर एक कोषीय होता है। इसमें जीव द्रव एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। पीसेस, ये जलीय होते हैं। इनमें 2 कोष्ठक हृदय होते हैं। मेढक 3 हृदय कोष्ठक होते हैं। मेढक में स्तनधारी जो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन्स कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को हम लिगामेंट कहते हैं। ये दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा मांसपेशी ग्लूटकस है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस जो कान की हड्डियां होती हैं। मानव रक्त के बारे में देखते हैं। इसका पीएच 7.4 होता है। स्वस्थ मानव में 5 से 6 लीटर खून होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लाज्मा का कार्य भोजन पचाने और एक जगह से दूसरे जगह भोजन को ले जाने के लिए होता है। आरसीबी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऊंट और लांबा नामक स्तनधारी की आरसीबी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लांबा। आरसीबी का जीवन काल 20 से 120 दिन के होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी आरबीसी का कब्रगृह, यह प्लीहा को आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और कभी कभी यकृत में भी इसका निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं। डेंगू में आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में रक्त का कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रण करना और रोगों से लड़ना। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने 1900 में किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रक्त समूह ओ को सर्वदाता, ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता, ए भी सर्वग्राही कहते हैं। मनुष्य के भोजन का पाचन छोटी आंत में होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन, इसका खोज वेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन का खोज किया था। इसी के कारण मधुमेह रोग होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक होता है। रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्नोमीटर का यूज करते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 होता है, 120/80 होता है। नेफ्रॉन, ये किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। जांघ की हड्डी यानी कि फीमर बोन सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी यानी कि स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है मानव के शरीर में। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। ग्लूकोज, ये फ्रैक्टोज और सुक्रोज का बना होता है। ग्लूकोज और ग्लाइकेटोज, ये लैक्टोज हो जाता है। वैक्सीन, ये चिकन पॉक्स जो वैक्सीन है इसका आविष्कारक एडवर्ड जेनर है। पेंसिलिन जो वैक्सीन है इसका आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अपने एंड से सेशन को जरूर शेयर कीजिए। इसमें से आपका 5 से 7 क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।